अध्याय 5। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच जो संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि जो उन सबका शत्रु एक ही है और इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। और इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ता है। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही कुछ स्थिति पैदा हो गई थी और फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की थी। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग ये मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष हुआ था। अभी मेरठ से दिल्ली तक, अभी 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। अभी चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था और 85 यानी 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई और यह 9 मई 1857 की बात है। अभी आगे क्या हुआ? मेरठ में तैनात जो दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया वो तो बहुत ही जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया और उन्होंने अंग्रेज अफसर पर पूरा हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर पूरी आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों को जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। इनको बहादुर शाह जफर को। आगे क्या हुआ? उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए थे और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था। फिर उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया था। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा हो गए थे, लेकिन सवाल यह था कि उनके बाद कौन शासन चलाएगा। तो वो भी उन्होंने तय किया था कि सम्राट बहादुर शाह जफर। अभी मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली में पहुंच गई और जैसे ही उनके आने की खबर वहां फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़े ने भी बगावत कर दी। अभी यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए थे और वे बादशाह से मिलना चाहते थे और बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इस तरह से ये सब आंदोलन चालू था। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था।
ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। अभी ब्रिटिश शासन के इस विस्तार से ऐसे भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन प्रस्तावित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें क्या लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर जो पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है और इससे उन्हें आगे बढ़ने की उम्मीद, हिम्मत और आत्मविश्वास मिलता है। उसके बाद बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलाने में भी कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट ने, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े, टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनको अगर हम लोग देखते हैं तो कस्बों, गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर निकल पड़े थे और स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। अभी ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास ही रहते थे और उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ये ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब नाजिद अली शाह के बेटे कौन थे, बिरजेस कुद्र को भी नया नवाब घोषित कर दिया गया था। देखिए बच्चों कि किस तरह से सब उथल पुथल हो रहा है और अंग्रेजी सैनिक मतलब अंग्रेजी शासन उखाड़ फेंकने का पूरा पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। अभी आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं कि हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत कि बगावत कैसे फैलने लगी। इस प्रश्न का उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।